नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस बेहतरीन सेशन में। मैं सुमित गोयल आप सबके लिए बच्चों आज लेकर आया हूं सेट बेस एनालॉजी की एक और बड़ी महत्वपूर्ण क्लास। जैसा कि आप जानते हैं सीजीएल 2025 टीयर 1 के लिए बच्चों हमारी फ्री कंप्लीट क्लास चल रही हैं और इन कंप्लीट क्लासेस में हम लोग एनालॉजी पर बेस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इस कड़ी का बच्चों आज आपका सेशन नंबर 3 है। इससे पहले आपने 2 क्लास सेट बेस एनालॉजी की पढ़ी और 70 क्वेश्चन आपने उन क्वेश्चन में क्लासेस में सॉल्व किए। आज बच्चों उसी कड़ी में हम इसका अगला पार्ट सॉल्व करेंगे और ध्यान दीजिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में सीजीएल में हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इस एक पार्ट से देखने को मिलते हैं। सो इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा है। सो कॉन्सेप्ट को समझना, चीजों को ट्राई करना, एक एक लॉजिक, एक एक चीज अपने मन से करने का प्रयास करना। क्या होता है बच्चों, इन क्वेश्चंस पे ना हम ये नहीं कह सकते सर कि एक फिक्स फॉर्मेट है, आप उसी को लगाएंगे उत्तर आ जाएगा। नहीं, डेटा वेरी करेगा, क्वेश्चन वेरी करेंगे, नंबर वेरी करेंगे, तो उनके अनुसार आपका उत्तर भी बदलता जाएगा। पर चिंता की बात नहीं है, अभ्यास करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, सवालों पे कैलकुलेशन बढ़िया करेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो आइए बच्चों बहुत टाइम लिए बिना स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास 71 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है। 70 क्वेश्चन पहले की 2 क्लास में हो चुके हैं। अगर आपने उन क्लास को नहीं पढ़ा तो एक बार जाकर बेटा उनको जरूर देख लेना। इसी प्ले लिस्ट में आपको उनके भी लिंक मिल जाएंगे, उनको भी ट्राई कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दृष्टि एसएससी, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट लॉजिक गेम क्या था कि इन दोनों में कोई एक रिलेशन नंबर मिल रहा है। जैसा संबंध फर्स्ट वाले में है सेम उसी प्रकार का सेकंड वाले में होगा। तो जरा ट्राई कीजिए क्या होना चाहिए। सर मन में तो यूं आ रहा है कि 12, 40 और 14 कुछ ऐसा सा लगता है क्या कि 12 और 14, 26, बीच की संख्या 40, तो 14 की ओर कमी है। मतलब नंबर हैं तो आसपास के, कोई मल्टीप्लाई डबल ट्रिपल तो नहीं करना है, तो कोई प्लस माइनस वाली बात। तो क्या मैं ऐसा कर लूं क्या कि 12 प्लस 14 का डबल कर दूं? सर 14 का डबल करोगे 28, 28 प्लस 12 करोगे 40 बनेगा। लास्ट वाले का डबल उसमें फर्स्ट जोड़ दीजिए, बन जाएगा। सर 15 प्लस 9 गुणा 2, तो 18 और 15 33 भी बन गया, एकदम सही। उम्मीद है इसको भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो 42 का डबल 84 और 11 95 होता है बच्चों। 41 का डबल 82, वो तो दिया ही नहीं गया। 35 का डबल 70 नहीं है बच्चों, ये बनेगा। 21 प्लस 35 का डबल 70 और 21 91, 91 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, वी कैन डू सॉल्व, वी कैन डू ट्राई। 91 इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। ओके, सेम इसी प्रकार बच्चों एक बात को और जान लीजिए। 54, 32, 66, 49, 31, 54 नंबर तो बहुत आसपास के हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़े बड़े कुछ काम करने होंगे, लॉजिक तुम्हें आसपास ही मिल जाएगा। 54 और 32 का सम आता है बेटा 86, नहीं, 54 और 32 का अंतर आता है बच्चों 22 और 22 दिया 66। तुरंत मतलब एक टाइम के बाद आप नंबर्स को देखकर तुरंत उनके बारे में सोच पाते हैं कि क्या लॉजिक रहा होगा। 54 में से अगर 32 माइनस करेंगे बच्चों आएगा 22, और 22 को 3 से गुणा करोगे आएगा 66। 49 माइनस 31 करेंगे बेटा आएगा 18, 18 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 54। सही बात। तो ऐसे ही अगर मैं यहां ट्राई करूं, 39 माइनस 18 करें बेटा 21, और 21 गुणा 3 करेंगे 63। जी हां, पहली 2 संख्याओं का डिफरेंस लीजिए, 3 से गुणा कीजिए, आप नेक्स्ट नंबर को फाइंड कर पाएंगे। 73।
35, 7 5 35, 7 तिया 21। 7 से भाग तो नहीं कर सकते, लेकिन 3 से भाग तो कर सकते हैं ना बेटा। 18 गुना 6 होते हैं 108। 108 को 3 से भाग कर दो। मतलब दोस्तों, अगर मैं कहूं कि ए बी सी 3 नंबर है ना, तो बी और सी का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, ए बन जाएगा। मतलब 6 और 18 का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3, तो ये बन गया 36। 6 और 18 का मल्टीप्लाई 108, 108 में 3 का भाग दोगे 36। सर 5 और 21 का मल्टीप्लाई करोगे 105, 105 में 3 का भाग दोगे 35। 105 में 3 का भाग दोगे 35। तो ऐसा सेम लॉजिक फर्स्ट में आ जाएगा। 7 इंटू 21 डिवाइड बाई 3, 7 बार कटेगा, 7 7 49। जी हां, एकदम सही। जैसा लॉजिक बेटा फर्स्ट के दोनों में दिया गया था, वैसा आपको ए में दिया गया। सिमिलरिटी हमें सेम टाइप की देखनी होती है, उसी प्रकार का लॉजिक जहां मिल जाए वहां ट्राई कर दीजिए। अब तो सवाल बेहद आसान बन चुके हैं आपके लिए। खूब सारे क्वेश्चन कर लिए हमने इस टॉपिक के, बहुत सारे। 168 और 35 और 143, 168 में से अगर 35 घटाऊंगा तो आता है 133। 10 ऐड कर दो। 182, 12 में से 5 गए 7। हाँ ठीक है बच्चों, 168 में से अगर 35 को माइनस करेंगे तो आएगा 133। 10 इसमें जोड़ना पड़ेगा तो आ गया 143। 182 माइनस 65 करेंगे, 12 में से 5 गए 7। 117, 10 ऐड करेंगे तो 127। दोनों में कहानी सेम है। सर 12 में से 3 गए 9 और 13 में से 8 गए 5। ए बन तो गया। 142 में से 83 घटाओगे बच्चों 1759 आएगा, और इसमें 10 एक एडिशनल जोड़ देंगे तो आंसर आ गया 69। इट मींस ए विल बी राइट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। कायदे में सवाल का उत्तर ए बनना चाहिए। वी कैन ट्राई दिस। नौ 26 53। जैसे ही आप 9 और 26 को देखते हैं तो मन में तुरंत आपके एक वाइब्स, एक तरीका आना चाहिए। सिर्फ 9 का 3 गुना होता है 27, 27 में से 1 कम करोगे 26। 8 3 24, 24 में से 1 कम करोगे 23। 26 का डबल 52, 52 और 1 53। सही बात। 23 का दुगना 46, 1 47। मतलब दोनों में ट्रेंड सेम है। 9, 26 और 53 में आप कह सकते हैं ना कि इंटू 3 करेंगे -1 बनेगा, और यहां दोस्तों इंटू 2 करेंगे +1 बनेगा। 8, 23 और 47, तो 8 3 जा 24 -1, 23 डबल 46 +1 सेम। तो कहां बन रहा है सेम बात। 5 गुना 3 15 -1, 14 दुना 28 +1। फर्स्ट नंबर को 3 से गुणा कीजिए, 1 माइनस कीजिए, इसका डबल कीजिए, 1 प्लस कीजिए। तो जानकारी केवल यही संभव है, और तो कोई मामला है नहीं बेटा। 15, 21 और 10। कुछ ऐसा कीजिए कि 15 और 21 से 10 बना दीजिए। वैसे ही 25, 36, 17 बहुत शानदार सवाल है। 25, 36, 17। 17 तो प्राइम नंबर है, कोई टुकड़े होंगे नहीं। देखो ऐसा कुछ दिख रहा है कि फर्स्ट नंबर 5 का मल्टीपल है दोनों में, सेकंड नंबर 3 का मल्टीपल है। तो कुछ कारण तो नहीं है इस बात का। 5 से भाग दोगे तो 3, 3 से भाग दोगे तो 7। हां बन गया बेटा। पहले नंबर को आप डिवाइड करेंगे बच्चों किससे, 5 से। जब नंबर ऐसे मल्टीपल में दिखें, दूसरे नंबर को डिवाइड करना बच्चों 3 से। देखो ये बन गया 5, 3 15, 3 और 7 10। यानी कि फर्स्ट नंबर को 5 से डिवाइड करना है, सेकंड नंबर को 3 से करना है।
अगर मैं अगला सवाल बताऊं, देखो 25 को डिवाइड कीजिए 5 से और 36 को डिवाइड कीजिए 3 से, तो ये बन गया 5 और 12 17, एग्जैक्ट सेम। ऐसे मुझे लॉजिक याद नहीं था, बस वो मल्टीपल देखकर दिमाग में आया कि यार ये कोई कारण दिया होगा, ट्राई कर दीजिए। ऐसे पेपर में नंबर को देखकर जजमेंट करना सीखो। यहां देखो 100 को 5 से भाग दोगे 20, 3 से भाग दोगे 15, नहीं 5 से भाग दोगे 20, 3 से भाग दोगे 11, हां बन गई बात। 100 को 5 से डिवाइड करना है बच्चों, 33 को 3 से डिवाइड करना है, तो ये तो हो गया 20 और वो हो गया 11, 31। इस सवाल का उत्तर बनेगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर, और कोई करने वाली बात तो है ही नहीं। 13 5 65, 65 में से 1 कम 64, नहीं 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 नहीं, और 10 गुना 9 90 तो होता ही नहीं फिर। और क्या करें, कोई ना कोई रिलेशन, कोई मल्टीप्लाई का कोई लगाइए। 13 5 65, 13 5 65, 65 में से 1 घटाओगे 64, ठीक है, लेकिन सेकंड वाले पे बात नहीं बन पा रही। तेरह और 5 का अंतर है बच्चों 8, हां ये कर लो। मिडल वाले को ट्रीट करो एज ए स्क्वायर नंबर। 13 और 5 में आपको अंतर दिया हुआ है 8 का, और 8 का स्क्वायर बच्चों 64। 10 में और 9 में आपको डिफरेंस दिया हुआ है 1 का स्क्वायर 1। 13 और 5 में गैप दिया था 8 का स्क्वायर 64। 10 में 9 में गैप दिया है 1 का स्क्वायर 1। तो प्यारे बच्चों 15 और 9 में गैप दिया है 6, ये 6 का स्क्वायर नहीं है। 16 और 9 में गैप दिया है 7 का स्क्वायर नहीं है। 15 और 9 में बीच में स्क्वायर नंबर है ही नहीं, ये बन गया। 16 और 9 में गैप दिया है 7 का, और 7 का स्क्वायर करेंगे 49। जी हां, उत्तर आपका हिसाब से बनना चाहिए डी। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर, और कोई इस पे आपको दिमाग लगाने की नीड नहीं थी। सवाल ऐसे सारे मुश्किल नहीं बनते हैं, पर कई बार लॉजिक क्लिक करने में आपको समय लगता है। आप तो 64 को देखें, 1 को देखें, तो ये सोचा करो कि सर ये स्क्वायर नंबर हैं, क्यूब नंबर हैं, कोई आसपास का लॉजिक, कोई आसपास की बात आपके दिमाग में आ सकती है। 47, 108, 169। 169 13 का स्क्वायर होता है। 169 इज अ स्क्वायर ऑफ 13, लेकिन ऑप्शंस में कहीं मेरे को स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, तो फिर और क्या हो सकता है बेटा? और तो एवरेज की सी बात लग रही है क्या? 160, 186, सही बात है बच्चों। देखिए आप इनका एवरेज भी कह सकते हैं, आप इनका एवरेज भी कह सकते हैं। 47 और 61, 108 और 61, 22 और 61 और 61। आप ये भी कह सकते हैं कि 61 1 का डिफरेंस चल रहा है कांस्टेंट। आप ये भी कह सकते हैं सर एवरेज है। एवरेज का मतलब 47 प्लस 169 दोनों को जोड़कर 2 का भाग दोगे तो 108 ही बनेगा पक्का। नहीं 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 भाई साहब, हाँ ठीक है यही बनेगा। 216 अपॉन 2 108, सही बात। अंतर देखो ना 61 का कहां मिल रहा है, ये रहा। 51 और 61 112, 112 और 61 173। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। डिफरेंस अगर कांस्टेंट मिल जाए तो क्या ही बात है बेटा। 4 6 24 25, बीच की संख्या बनाओ। 4 और 6 से 25 कैसे बनाएं? तो आप कहना सर कैसे, तो क्या ही करना है, 4 और 6 का मल्टीप्लाई करो 24 और 1 हो जाएगा 25। 3 और 9 का गुणा करो 27 और 1 जोड़ेंगे 28। मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दीजिए, और क्या। 24 और 1 25 ना, 8 दूनी 16 और 1 17,
यस, तो बी में लॉजिक आपको एग्जैक्ट मिल रहा है, जैसी रिक्वायरमेंट थी वो यहां फुलफिल हो रही है। अच्छे अच्छे सवाल हैं बच्चों ये। 100, 2 और 150, 50 5, 50 का 5 से गुणा करोगे तो आएगा 250, 10 कम करना है। 100 का 2 में गुणा किया 200, 50 कम करना है। 50 कैसे लाएं भाई? 100 का 2 में भाग कर दें। हाँ, एक बार मल्टीप्लाई करो, एक बार डिवाइड करो। क्या गजब का सवाल दिया है बच्चों। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा, नंबर की रेंज उतना समझोगे। देखो मैंने ये समझा कि 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और फिर 100 को 2 से डिवाइड कर लेता हूं, तो ये बन गया 200 और ये बन गया 50, उत्तर आ गया 150। बच्चों अगली बार मैंने 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने 50 को 5 से डिवाइड कर लिया, तो ये आ गया 250 और ये आ गया 10, ये आ गया जी 240। दोनों काम हो गए बेटा, मल्टीप्लाई वाला भी और डिवाइड वाला भी। और देखेंगे, पहली बात तो ये समझो कि आंसर वो बनेगा जहां पूरा पूरा भाग जा सकता हो। 10 में 8 का भाग जाएगा ही नहीं, ये भी नहीं जाएगा बच्चों। 10 गुना 5 50, उसमें 2 घटाओगे 48, उत्तर बनेगा ये। 16 गुना 8 करना है, -16 डिवाइड बाई 8 करना है। 16 8 128, 2, उत्तर आ गया जी 126। 126 is the correct answer. We can try this, we can do this. 126. 16 गुना 4, 4 चौक 16, 15 5 75 है, 8 दूनी 16। क्या करें? करें क्या करें क्या करें? 30 का 5 से 150, 10 से भाग तो नहीं करना। 15 5 75, ये भी नहीं करना। 16 और 4 20, 16 4 4। डायरेक्टली दिमाग में तो यही आ रहा है कि मल्टीप्लाई है सर, लेकिन सेकंड वाले पे सोचेंगे आप। फर्स्ट वाले में तो बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे कि 16 को 4 से डिवाइड कर दीजिए हो जाएगा, सर 4 को ऐड करके डबल कर दीजिए हो जाएगा। लेकिन सेकंड वाले पे कहानी आपको समझ में आएगी, वहां से आइडिया आएगा। सेकंड वाले से ही बात बन पाएगी बेटा, और तो कैसे बनेगी फिर? 3 6, 30 और 15 का डिफरेंस लेके तिगुना करूं। हाँ ठीक है, देखो हमें तो लिंक बनाना है ना, ऐसे कर दें कि 16 माइनस 4 इंटू 3, तो ये बन गया 16 माइनस 12 का मतलब 4। 30 माइनस 5 गुना 3, तो 30 माइनस 15 का मतलब 2, सॉरी माफ कीजिए 15 नहीं, 2 15। तो 8 माइनस करना है 2 इंटू 3, 8 माइनस 6 करेंगे 2, आंसर बनेगा 2 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। 8 माइनस 6 करेंगे 2 बनेगा, 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर। ये ज्यादा अच्छी बात है। 12 7 1385, भैया ये बड़ा मुश्किल सवाल है। 1385 एक बहुत बड़ी संख्या है, ये तो कोई 12 के स्क्वायर के भी 7 के स्क्वायर के भी कोई आसपास ही नहीं है। इतने बड़े नंबर पे कैसे जाएं? तो भैया मल्टीप्लाई करके भी नहीं बनेगा, 12 गुणा 7 करोगे 84 ही बनेगा। तो फिर क्यूब चेक करें, क्यूब स्क्वायर पे बात नहीं बन रही, मल्टीप्लाई पे नहीं बन रही। सर 12 का क्यूब होता है 1728। मैं पहले लॉजिक बना रहा हूं, 12 का 7 का 1385 का। सर 7 का क्यूब होता है 343। इनको घटाएं क्या?
हाँ घटाएं, 8 में से 3 गए 5, 12 में 4 गए 8, 16 में 3 गए 13, एग्जैक्ट सही बच्चों। यानी कि 12 के क्यूब में से 7 का क्यूब माइनस किया गया है। गजब गजब गजब। अगर मैं सेम लॉजिक बच्चों 19, 15, 3, 4, 8, 4 पर देखूं तो 19 का क्यूब होता है बच्चों 6859, 15 का क्यूब होता है बच्चों 3375। आप बात कीजिए, सेम बनेगा। 7 में 3 गए 4, 3, 4, 8, 4 करेक्ट। वैसे तो परफेक्ट लॉजिक यही मिल गया था, सेकंड बात को चेक करने की नीड भी नहीं थी, पर कोई बात नहीं, आपने कर लिया, अच्छी बात है। 17, 15, 17 का क्यूब होगा, लास्ट में आएगा 4913, 15 का होता है 3375, यूनिट डिजिट 8 बनेगा, उत्तर नहीं है बच्चों। 11 का क्यूब होता है 1331, 7 का क्यूब 343, यूनिट डिजिट बनेगा 8, ये भी आंसर नहीं है। 21 का क्यूब होता है 9261, 16 का होता है 4096, यहां उम्मीद लग रही है। 11 में से 6 गए 5, 15 में से 9 गए 6, 91 में 40 गए 51, 5165, जी हां ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों। क्यूब घन संख्याएं आपको आनी चाहिए, जितने आपको क्यूब याद होंगे उतना सवाल ठीक से कर पाओगे। यह सवाल इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं देखकर क्लिक करना था कि स्क्वायर की बात तो है नहीं, तो क्यूब की बन सकती है, और क्यूब का लॉजिक क्या है वो आपने ट्राई किया। 83, 969 और 17, 1347 और 7। आपको सोचना यह है कि इन बाहर की संख्याओं से 69 कैसे बने। 17 तिया 51 और 18 69, 7 तिया 21 और 26 47 बन गया। बाहर की संख्याओं से अंदर की संख्या बनानी है तो बच्चों फर्स्ट नंबर का तो करो डबल, 9 का करेंगे डबल 18 और 17 का करेंगे 3 गुना 51, यानी 18 और 51 का सम करेंगे तो आएगा 69। फर्स्ट नंबर का करेंगे डबल 26, 7 का करेंगे 3 गुना ऐसा, तो ये हो गया बच्चों 26 और 21 47। अंडरस्टैंडिंग सवाल कर करके बनती है। फर्स्ट नंबर का डबल 26, इसका 3 गुना 57, नहीं बेटा 57 तो लिखा हुआ है। फर्स्ट का डबल और इसका 3 गुना नहीं बनेगा, 44 और नहीं बनेगा, यहां बन जाएगा। 19 का डबल करेंगे 38 और 4 का 3 गुना करेंगे 12, 38 और 12 का सम करेंगे तो आएगा 50। 50 इज द राइट आंसर, 50 इज द करेक्ट आंसर। वन 194, ऐसा आपको लगता है कि 194 14 के स्क्वायर के आसपास है? 14 का स्क्वायर होता है 196, 2 कम किया हुआ है। और यहां भी बात मिल रही, देखो 23 का स्क्वायर 529, 2 कम किया हुआ है। हाँ, फिर यहां भी तो हो गया, 4 के स्क्वायर में से 2 कम, 5 के स्क्वायर में 2 कम। यानी अगर मैं आपको लॉजिक ऐसे उल्टा बताऊं सवाल का, तो 4 के स्क्वायर में 2 कम करेंगे बेटा 14 आएगा, और 14 के स्क्वायर में 2 कम करेंगे 194 आएगा। यहां भी काम कर रहा है, देखो 5 के स्क्वायर में 2 कम करोगे 23 आएगा बच्चों, और 23 के स्क्वायर में 2 कम करोगे 527 आएगा। आपने कहा सर कोई और लॉजिक और तो नहीं है, यही है। तो 3 के स्क्वायर में 2 कम काम नहीं कर रहा, 2 के स्क्वायर में 2 कम, 2 के स्क्वायर में 2 कम, बी आंसर। 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस किया 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस किया 2। लग तो रहा है अजीब सा, पर बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल यही है, लॉजिक यही है। आप पेपर में ना इस ऊपर दी गई बात को भी पढ़ा करें कि सर दी गए सेट में कौन सा सेट बिल्कुल वैसा ही है, उसी प्रकार संबंधित है। कई बार सवालों में ऐसा ट्विस्ट भी आ जाता है बच्चों, जहां पे आपको नॉट वाली बात भी आ जाती है। कुछ आगे सवाल आएंगे
तो दी गई बात को ऐसे ठीक से ध्यान से पढ़ा करो। अब बताओ 62, 5 और 8 में रिलेशन क्या होना चाहिए? 62, 5 और 8 में 8 7 56, 8 5 40 ना, 62 और 8 70, 70 में 5 का भाग दोगे 14, 87 और 11 98, 7 का भाग देंगे 14। हाँ 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 बच्चों 62 और 8 70, 17 को 14 से डिवाइड करोगे 5, 87 और 11 98, 98 को 14 से डिवाइड किया 7। सही तो है, ये तो उत्तर बनेगा नहीं, बीच की संख्या काफी छोटी बनेगी। 77 और 14 ये तो हो गया 91, 14 का भाग जाएगा ही नहीं, ये बात बनेगी। 112 और 14 126, 126 में 14 का भाग दोगे 9 बनेगा बेटा। सी विल बी राइट आंसर, सी विल बी करेक्ट आंसर। दिए गए कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाला आपके पास एक ही ऑप्शन है। ये देखो, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर नॉट रिलेटेड। इस बार तुम्हें इस पर विशेष ध्यान रखना है। यह आपको सवाल यूं कह रहा है भैया कि कौन सा नंबर रिलेटेड नहीं है, विच नंबर इज नॉट रिलेटेड। कहने का मतलब जो इनमें लॉजिक चल रहा है वो 3 जगह पर तो सेम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जगह सेम है, 4 में से 3 जगह पर तो लॉजिक सेम मिलेगा। कोई एक जगह पे लॉजिक फॉलो नहीं करेगा तो कहां फॉलो नहीं कर रहा, ये आपको बताना है। तो क्या आइडिया पड़ रहा है बच्चों? 81, 81 कैसे बनेगा? अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं 16, 5 का स्क्वायर करूं 25, तो बेटा 41 का डबल होता है 82। कोशिश है, पता कुछ नहीं है। 6 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर 36 और 121, 157, 157 का डबल 300 सही है। यानी इनके वर्ग करके जोड़ो और डबल कर दो, स्क्वायर करके जोड़ो और डबल कर दो। देखो कहां बात बन रही है। 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, बच्चों 149 का डबल करेंगे 298 भी आएगा। पर हमें तो लॉजिक सेम नहीं चाहिए। कई बार बच्चे जल्दबाजी में ये नॉट वाली बात तो पढ़ते ही नहीं, वो देखते हैं कि लॉजिक यहां 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 मैच कर गया, ए टिक कर दिया। सब कुछ जानबूझकर, सब कुछ पता होने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऊपर दी गई बात को एक बार पेपर में जरूर देख लेना। सर 13 का स्क्वायर होता है 169, 15 का स्क्वायर 225, 9 5 14 का 1 हासिल 7 2 9, 394 का डबल करोगे तो 788 बनेगा। यह बात भी नहीं चाहिए मेरे को। फिर 11 का स्क्वायर बच्चों 181, 9 का 81, यह बनेगा 202। इसको डबल करने पर 404 बनेगा, 560 नहीं आ सकता। तो जो लॉजिक बेटा उन सब में दिया था वो इस ऑप्शन में काम नहीं कर रहा। माई क्वेश्चन वाज दैट विच आर द नॉट फॉलोइंग। तो नॉट वाली बात केवल एक ही जगह पे काम कर रही है, उसको आपने ट्राई किया। बता दो जी। सात पांच 16, 7 5 16, 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है। 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है। और ऑप्शन में भी स्क्वायर दिख रहा है, एक जगह पर तो है। 12 और 10 22 ना, 16 और 7 23 नहीं, 7 5 12 बात बन सकती है। 12 में डिफरेंस पर भी गुणा 3 नहीं यार,
पहले 2 माइनस करना है, ऐसा भी नहीं है क्या? 7 5 16। क्वेश्चन का ट्रेंड तो कोई एक जैसा ही है। सात का स्क्वायर 49, 49 में से घटाओगे 25 तो आएगा 24। हाँ, ये हो सकता है। 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करूं तो 12 24। ठीक है, 49 में से 25 घटाओगे 24, और एक उसमें से आपने ऐसे 8 माइनस कर दिया। 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 144 माइनस 100, 44 में से 8 माइनस करोगे 36। -8 करना साथ में आवश्यक है। सर सेम बात कहां मिल रही है? 10 का स्क्वायर 9, 100 में से 81 ना 81 में से 64 घटाओगे नहीं। लास्ट ऑप्शन बन सकता है क्या? 8 का स्क्वायर 64 में से घटाओगे 49 तो आ जाएगा 15, और 15 में से एक बार 8 और माइनस करो तो आएगा 7। ऊपर दी गई संख्याओं का सेम लॉजिक अगर कहीं देखूं तो इसी ऑप्शन में मिल रहा है बच्चों, इसके अलावा मिलने का कोई संभावना नहीं है। 88 तक की जानकारी में क्या बात बननी चाहिए? 12 4 और 64 का कोई संबंध है, वैसा ही संबंध 8 6 14 का है। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शन के बिहाव पर कहां हमको सेम रिलेशन मिलना चाहिए। कोई जानकारी आपके समझ में आ रही हो? वैसे तो मन कर रहा है कि 8 6 14 हो गए सर, पर ऊपर भी तो काम करना चाहिए ना भाई, ऊपर भी तो काम करना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चों देखो ऐसा कर सकते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है 144, 4 का स्क्वायर 16 128, और 128 का हाफ करेंगे तो 64। सर दिमाग में कैसे आएगा? सवाल कर करके आएगा कि 12 और 4 से 64 कैसे बनाऊं, ऐसे बन जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, हाफ कर दो तो ये बन गया बच्चों 28, 28 का हाफ करेंगे 14। परफेक्ट, दोनों जगह पे काम कर रहा है बच्चों। दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस लीजिए, उसका हाफ कर दीजिए। 7 का स्क्वायर 49 में से 9 गए, 40 का हाफ नहीं है बच्चों ये। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 100 और 36 का डिफरेंस आएगा 64, आधा आएगा उसका 32। 11 का स्क्वायर 121 और 81, गैप आएगा 40 का आधा होगा 20, ये बनना चाहिए। 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और हाफ करना है बच्चों। 81 माइनस 25 करेंगे तो यहां पे बचेगा बच्चों 7 56, और 56 में 2 का भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 28। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो आसान ही है, कुछ टफ सवाल देखे आपने, अच्छे अच्छे सवाल भी बीच में बहुत आए, पर ये तो आई थिंक आपको आसान लगेगा। इसमें तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की नीड नहीं है, क्योंकि बच्चों नंबर ही ऐसे साफ साफ दिख रहे हैं कि 14 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 296 होता है। 14 का स्क्वायर 196, 10 का स्क्वायर 100, दैट विल बी 296, दैट विल बी कंफर्म। सर 8 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर 64 प्लस 289, दैट विल बी 353। जी हां, अगली बातें हमें ऐसे ही ट्राई करनी है। सर 29 का स्क्वायर होता है 841, नहीं इतना दूर नहीं जाना है। 18 का स्क्वायर 324, वहां तक जा ही नहीं पाऊंगा, ये बात लग रही है मुझे, ये भी नहीं है बच्चों। 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, दोनों का सम करेंगे 194 बनेगा। जी हां, ये बात आपकी करेक्ट है, ये बात आपकी सही है।
ये तो आसान सवाल है। कई बार बीच में सवाल इतने इजी भी आते हैं कि आपको उनमें बिल्कुल भी पैनिक होने की नीड नहीं पड़ती। कई कई सवाल इतने अच्छे बन जाते हैं भैया कि उनके लिए बहुत सोचना पड़ता है। तो एक बार ट्राई कर दीजिए, आपके हिसाब से क्या बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? 14 और 16 का सम करें 30, और 30 का डबल हो 60। 12 और 8 का बच्चों सम करें और 20 का डबल करें 40। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को ऐड कीजिए, उसका डबल कर दीजिए। 19 और 21 40, 40 का डबल 80। ये लो, बात हो गई बेटा, इसमें क्या है। अब तो मेरे को लग रहा है कि आप जैसे एक जैसे टॉपिक के इतने सवाल कर चुके हो ना, तो अब जल्दी से लॉजिक दिमाग में आने लगेगा। सिर्फ दिमाग में आना पर्याप्त नहीं है, जल्दी से आना आवश्यक है, और उसी कड़ी में काम कर रहे हैं हम लोग। 91, 14 3 210, लास्ट का नंबर काफी बड़ा है। इतना बड़ा नंबर तो मल्टीप्लाई करके आता है। 14 तिया 42, 5 210। हाँ, 15 गुणा 5 करेंगे बेटा 75, और 75 का 5 से गुणा करेंगे तो 375। 14 का 3 से गुणा करेंगे बच्चों 42, और 42 का 5 से गुणा करेंगे 210। करेक्ट, एकदम सही। तो 10 का 12 में गुणा करेंगे 120, का गुणा 5 करना है बच्चों? नहीं। 17 गुणा 19 तो मतलब ही नहीं है। नहीं, मतलब तो है ना, है क्यों नहीं है? नहीं, संख्या बड़ी बन जाएगी। 14 गुणा 210, नहीं, डी ऑप्शन। 11 गुना 16 करेंगे बच्चों 176, और इसका 5 से गुणा करेंगे तो 880 बनेगा। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। 4 में से कोई एक ही ऑप्शन बन रहा होगा, और जो मिल जाए उसको टिक करके आगे बढ़ जाइए। इतना ही तो खेल है बच्चों। 6 7 98, 49 का डबल है, 7 के स्क्वायर का डबल है, तो कैसे बनेगा? गुणा करोगे तो आएगा 42। गुणा करके तो कोई बात ऐसी लगती नहीं है। कोई स्क्वायर की बात यूज करूं क्या? 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 49 और 36 85। 85 हो गया ना। 85 के लिए कमी पड़ रही है 13 की। इन दोनों का सम हो गया। देखो, 6 का स्क्वायर करो और 7 का स्क्वायर करो, ये हो गया बच्चों 36, और ये हो गया 49। 85, 85 में आप 13 और जोड़ दीजिए, 98 आ गया। 98 बनाओ कैसे भी, साम दाम दंड भेद। आपने कहा 13 क्यों ऐड किया? ये 6 और 7 का सम है, 6 और 7 का योग है बच्चों। 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 64 प्लस 100, 164 में आपने 18 ऐड किया, क्योंकि 10 और 8 का सम है। ये 6 और 7 का सम था, 10 और 8 का सम है। ऑप्शंस बहुत चिंताजनक नहीं है। 12 का स्क्वायर 144, 244 संख्या बड़ी बनेगी बेटा। 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 106 और 14 120। जी हां, 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 25 और 81 106 में 14 ऐड करेंगे तो आएगा 120 120। बी विल बी करेक्ट आंसर, बी विल बी राइट आंसर। कायदे में उत्तर सवाल का यही बनेगा। सही है ना? ये तो कुछ नहीं है। ये तो मतलब ऐसे आसान सवाल तो आपके मन में एक खुशी का विचार लेकर आती हैं कि कई बार सर हमारी शिफ्ट में ऐसा आ जाए तो बात बन जाए। हो जाएगा ना? अच्छा, इसमें कहीं गलती करी क्या? 5 का स्क्वायर 25, 9 का 81, 106, 106 और 14 120। हाँ,
ये क्या बात हुई? 25 सही। वैसे इसका उत्तर डी भी बन रहा है ना? डी भी, दोनों दोनों सही है बेटा, उत्तर बी भी सही है और डी भी सही है, कोई बात नहीं। 4 और 2 का सम कीजिए 6, 6 का 3 गुना करेंगे 18। 1 और 7 का सम कीजिए 8, 8 का 3 गुना करेंगे 24। तो प्यारे बच्चों आप भी 5 और 4 का सम कीजिए 9, 9 का 3 गुना कीजिए 27। 27 is the correct answer. 27 is the right answer. That's all. 6 और 14 का यूज करते हुए 40 बनाइए। 6 और 14 का यूज करके 40 बनाइए। बनाना क्या है, बन ही गया होगा कि 6 और 14 20, 20 का डबल 40। 6 और 14 20, 20 का डबल 40। 10 और 14 24, 24 का डबल 48। तो पहली दो संख्याओं को जोड़कर दुगना कीजिए, थर्ड नंबर बन जाएगा। 11 और 5 22 का डबल 88। 9 5 14 का डबल 28। बच्चों 5 और 9 14, 14 का डबल करेंगे 28। ऐसा ऑप्शन बी था, बी आंसर बन गया। इतनी इजी बात है, इतनी सिंपल बात है। ये तो कहे सवाल दे दिया भाई आपने। 100 गुणा 10 1000, 19 गुणा 2 38, तो 25 गुणा 5 125। लास्ट के दो नंबर का मल्टीप्लाई फर्स्ट में लिखा गया है, या यूं कहिए 1000 को 100 से भाग किया 10, 38 को 19 से भाग किया 2, 125 को 25 से भाग किया 5। बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था। ये तो बड़ा आसान था बच्चों। ये बताओ आप, ये सवाल मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, इस पे तो काम करना आना चाहिए तुम्हें। ये तो करो, बढ़िया सवाल है ये। 96 नंबर क्वेश्चन का लॉजिक क्या है ये आप बताइए। 300 100 100, 88 66 11। लास्ट वाला 100, 88 और 66 का अंतर 22, 22 का आधा 11। जी हां बेटा, देखो फर्स्ट वाले में है 300 माइनस 100, उसका हाफ करोगे तो 100 आएगा। 88 माइनस 66 22, 22 का हाफ 11। मतलब अगर मैं ये तुम्हें ABC के टर्म में बताऊं तो आप कहना कि सर A और B का डिफरेंस लेके हाफ कर दीजिए, और C के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। 60 और 40 का गैप 20, आपने हाफ तो किया ही नहीं। 44 और 22 का बच्चों गैप आ रहा है 22, और 22 का गैप आ रहा है 11। करेक्ट। बासठ और 26 दिया 78, 78 और 62 80। ठीक है, लास्ट नंबर काफी बड़ा था। इतना बड़ा नंबर कैसे बनेगा, तो समझ में आया। सर एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले का ट्रिपल कर लेते हैं 78। कई बार ना ये यूनिट डिजिट भी बड़ी हेल्प करते हैं बच्चों आपको। यूनिट डिजिट से भी आपको बातों का आइडिया हो जाता है। यूनिट डिजिट से तिगुना करूंगा, लास्ट में 8 आएगा। 8 into 10 बात बन सकती है। एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, चेक तो करना पड़ेगा मौके पे, सवाल तो देखना पड़ेगा। सेशन पढ़कर बेटा मजा आ रहा होगा आपको। 36 प्लस 39, 12 तिया 36 और 39, दोनों का सम बनेगा 75। कहां बन रहा है, फर्स्ट वाले का ट्रिपल करेंगे 60 ना, 60 ये बात बन रही है बेटा। 20 का ट्रिपल करोगे 60, 60 में जोड़ोगे 48 तो आएगा 108। सर कायदे से बी इस सवाल का उत्तर बनेगा। बी के अलावा और तो करना भी क्या है। जितने भी सवाल चल रहे हैं बेटा, सारे अपने आप में बेहद आसान सवाल हैं। किसी भी जगह पे ऐसा बहुत क्रिटिकल लॉजिक नहीं आया। 3 5 6
बड़े आसपास के नंबर हैं, कोई विशेष काम तो करना लगता नहीं मुझे। 12 5 17 में से 2 कम करोगे 15। ओ सर 3 और 5 को जोड़िए 8, 8 में 2 घटाओगे 6, 5 और 12 को जोड़िए 17, 17 में से 2 घटाओगे 15, 9 और 4 13, 13 में से 2 घटाओगे 11। सर 11 इस क्वेश्चन का उत्तर बनना चाहिए। 11 विल बी अ राइट आंसर, 11 विल बी अ करेक्ट आंसर। कितना इजी है। 6 16 8, 5 15 9, 5 15 और 9, 6 और 16 का यूज करके 8 बनाओ। 9 5 14 1 15, 8 6 14 और 2 16। हाँ अच्छा 16 और 6 में गैप है 10 का, 10 में से कम किया हुआ है 2। 15 और 5 में गैप है 10 का। अच्छा देखो दोनों बार बार सीरीज दिमाग में से रह जाती है। अगर एक जैसा पैटर्न दिखता तो हम लॉजिक भी एक जैसा कर पाते, पर ऐसा तो नहीं है। फिर और क्या कर सकते हैं भाई। 6 8 14 तो नहीं है, मल्टीप्लाई 48 को 3 से भाग करेंगे 16। हाँ ये बन रहा है बच्चों। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई कीजिए। 6 एंड 8 48, 48 को 3 से डिवाइड करोगे 16। 5 और 9 45, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे 15। कहने का मतलब फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करके बीच वाले से 3 से भाग करना है। तो 44 को 3 से भाग नहीं किया हुआ, 33 को 3 से भाग किया हुआ बेटा, यही बनेगा। 3 into 11 divided by 3, then 3 3 cancel, correct answer will be 11. That is the right answer, correct answer. है 5 तिया 15 ना, ये तो नहीं है। 7 तिया 21 भी तो नहीं है। हाँ बीच की संख्या साइड की संख्याओं से बड़ी है। 5 14 3, बीच की संख्या साइड की संख्याओं से बड़ी है, तो कुछ ऐसा लॉजिक लगा दीजिए कि रिलेशन बन जाए। सर यू ये लास्ट नंबर का ट्रिपल करो। 9 और 5 14, 21 और 3 24, 7 या 21 और 9 30, उत्तर आएगा 7। यानी इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो यूं कहिए कि 14 में से 5 घटाओ 9 और 9 को 3 से भाग करो 3 आएगा। यहां सर 24 में से 3 घटाओ 21, 3 से भाग करो 7 आएगा। तो 30 में से 9 घटाओ 3 से भाग करो तो भी 7 आएगा। लॉजिक में कोई आपको डाउट आए बच्चों, एबीसी के टर्म में बोलना हो तो आप कहिए b माइनस ए करना है, 3 से डिवाइड करना है, देन वी विल गेट सी। 100 क्वेश्चन अपने पूरे हो चुके हैं। 100 क्वेश्चन, एक एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा शानदार। कोई 5 7 10 क्वेश्चन और भी कर लीजिए, फिर बाकी के सवाल जो शीट में दिए हैं उनको सेल्फ करना। शीट कैसे मिलेगी सर? हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे नंबर वाली एनालॉजी। ये सेट वाली है, एक और सीरीज आएगी नंबर वाली। फिर हम पढ़ेंगे लेटर वाले क्वेश्चन, फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, फिर हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। जो क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आते हैं पहले अपना फोकस उन पे है। हालांकि पढ़ेंगे हम सब, हम क्लॉक भी करेंगे, हम डाइस भी करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछ रहा है, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, उनको पहले कवर किया जाता है ताकि उनको सॉल्व करने के लिए आपको पर्याप्त समय मिल पाए। तो क्या है, ये तो बड़ा सिंपल है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 30 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 11 को भी 6 से करना है, फिर 2 से करना है। तो 6 को 6 से नहीं किया हुआ, यहां किया हुआ है। 14 गुणा 6 84, डबल करेंगे 168।
5 7 140 बच्चों 5 7 140। संख्याएं छोटी हैं 5 7, उनके बाद में 140 है, तो यकीनन कोई मल्टीप्लाई वाली बात रही होगी। तो अगर मैं 5 का 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा 35, और 35 का 4 गुना होता है 140। 6 का 4 से मल्टीप्लाई 24, और 24 का 4 से मल्टीप्लाई 96। 4 गुना करना है, 4 गुना मतलब अगर आपके पास नंबर ए बी सी के टर्म में है तो यूं कहिए a इंटू बी इंटू 4 कीजिए, सी बनेगा। तो 7 तिया 21 ना, 14 5 70 ना, 9 दूनी 18, यस 18 गुना 4 72, उत्तर बनेगा सी। दैट विल बी अ राइट आंसर, करेक्ट आंसर। एक से एक सवाल बच्चों शानदार हैं, एक से एक बात जबरदस्त है। ये तो लग रहा है कि आसान सा क्वेश्चन आ गया, ये कॉमा है। 103 नंबर को बेटा फटाफट ट्राई कर दो। ये तो मुझे लगता नहीं किसी भी प्रकार से आपको इसमें रत्ती भर भी चिंता करने की आवश्यकता है, किसी प्रकार में सोचने की नीड है। आंसर आ ही गया होगा। सर पहले आपने 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 45 को, 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 24 को 2 से मल्टीप्लाई। तो 15 तिया 45, 45 दूना 90, 8 तिया 24, 24 दूना 48, तो 9 तिया 27, आगे डबल नहीं है, 7 तिया 21, आगे डबल नहीं है, 6 तिया 18, आगे डबल भी है बच्चों। तो एक ही ऐसा ऑप्शन था जो सेम ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, जैसा लॉजिक सवाल में ऊपर दिया गया था वो सेम तरह का लॉजिक आपको यहां दिया जा रहा है। लो बताओ, इतने सारे सवाल आपने कर लिए हैं, अब इसका तो लॉजिक आप खुद से फाइंड कर सकते हैं। जल्दी से मुझे सोच के बताइए, आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बनना चाहिए। 4 11 137, बेटा 4 और 11 के बाद में 137 बनाओ कैसे। और देखो इसमें नॉट वाली बात है, मैं हर क्वेश्चन पर एक नजर मारता हूं ऊपर सवाल पे, अगर कहीं नॉट मिले तो बी केयरफुल। ये इसमें कहना चाहते हैं कि 3 जगह पर लॉजिक सेम है, एक जगह पर नहीं है। सेम कहां नहीं है? लॉजिक तो बड़ा आसान है बच्चों, 4 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 16 प्लस 121 137, 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 प्लस 144 153। कहां लॉजिक सेम नहीं है? सर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 113 बनता है, ये तो सेम लॉजिक है। हम चाहते हैं क्या लॉजिक सेम नहीं है। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 9 6 15, 1 हासिल, 10 है 16 का 1 365, ये भी सेम है। 9 का स्क्वायर 81 121, ये लॉजिक भी सेम है, यहां नहीं है बच्चों। 4 का स्क्वायर करूंगा 16, 3 का स्क्वायर करूंगा 9, इनको जोड़कर 25 बनता है, 61 नहीं बनता। तो वर्ग संख्याएं, घन संख्याएं कंठस्थ होंगी, माइंड में सेव होंगी, तुरंत यूज कर पाओगे। अगर वो याद नहीं है तो दिक्कत आएगी, इसलिए उन नंबर्स को बार बार याद करना, बार बार पढ़ना, सीरीज आपके लिए आसान है। 34 12 और 10, 34 और 10 का अंतर 24, 24 का हाफ 12, 56 और 22 का अंतर 34, 34 का हाफ 17। देखिए ऐसे भी कह सकते हो, 34 माइनस 12 का डबल 10, 56 माइनस 17 का डबल 22। कहां मिल रहा है? 56 में से घटाओगे 38 तो 8 नहीं आएगा, 18 आएगा। 46 में से घटाओगे 38 तो 8 आएगा, सही बात। 46 माइनस 19 का डबल 38, दैट विल बी 8। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 46 माइनस 38
46 में से 38 घटाओगे तो आएगा 8। बी का लॉजिक एकदम सेम मिल रहा है, जो हमें चाहिए वही बात हो रही है। इतने सवाल तो बहुत हैं कि थोड़े बहुत सवाल खुद से भी करोगे तो बात समझ में आएगी। 36, 24, 65, 36, 24, 65, ये तो दोस्तों बहुत ही उम्दा सवाल था। हाँ, 2023 के पेपर में आया था और इसमें ना बहुत सारी दुनिया सवाल नहीं कर पाई। और सही बताऊं, मैंने भी इसको जब बाद में देखा था तो बहुत टाइम सोचना पड़ा, सवाल देखना पड़ा कि यार क्या है, और आज तो एकदम सामने आ गया। तो मुझे याद था इसका डेटा 40, 54, 19। हालांकि मैंने तो इसको घर पे पहले ट्राई कर रखा है, बातों को पढ़ रखा है, और मैंने इसके बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो लॉजिक दिमाग में आ जाता है। लेकिन वैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप सोचें कि तुरंत लॉजिक ऑब्जर्व कर पाए तो बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत ही मुश्किल सवाल है। ऐसे सवाल तो मतलब मैं क्या बताऊं, आप पेपर में कर भी पाएंगे क्या? अगर इस लेवल का आ जाए तो छोड़ने में समझदारी है, क्योंकि भैया ये कोई ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। आप इनको डिफरेंस लेके, प्लस करके, गुणा करके, भाग करके देख लो, नहीं बनेगा। क्या था? इस 36 को पहले आप 4 से डिवाइड करें और 24 को 6 से डिवाइड करें, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। 36 में 4 का भाग दोगे 9, और 9 का स्क्वायर बच्चों 81। 24 में 6 का भाग दोगे 4, 4 के स्क्वायर की बात करेंगे ये, तो 81 माइनस 16 बच्चों 65। कितना बेहतरीन लॉजिक है। 40 में 4 का भाग दोगे बेटा 10, और 54 में 6 का भाग दोगे 9 का स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 100 माइनस 81, 19। दमदार, जबरदस्त। अब थोड़ा आइडिया देखो, ऑप्शन सॉल्व नहीं करने थे, उत्तर ये वाला बनना चाहिए। फर्स्ट वाले को देखो 4 से डिवाइड करना है, 10 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 13 में नहीं जाएगा, 30 में नहीं जाएगा। फर्स्ट नंबर 4 का मल्टीपल इसमें ही है, कर दो ट्राई। 20 को आपने 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर किया। 18 को 3 से भाग किया, सॉरी 6 से भाग किया, स्क्वायर किया। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, 25 माइनस 9 करेंगे 16। 16 विल बी अ करेक्ट आंसर, 16 इज द राइट आंसर। बी इस क्वेश्चन का उत्तर बनना चाहिए, टिक कर दीजिए। कहीं ना कहीं आपको समझ में आने चाहिए सर, वर्ग संख्याएं हैं, स्क्वायर नंबर है। 2 का स्क्वायर है 32 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है। स्टार्टिंग के नंबर दिए गए हैं, वर्ग संख्याएं। रूट के अंदर 4 कर दो, रूट के अंदर कर दो 1024, मतलब कि 2 गुना 32, दैट विल बी 64। सर रूट के अंदर करो 225, रूट के अंदर करो 81, यानी 15 गुना 9 करेंगे 135। ये तो स्क्वायर नंबर है ही नहीं, ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है, ये तो स्क्वायर नंबर है बच्चों, और लास्ट भी है, दोनों ट्राई करने पड़ेंगे। ये 7 गुना 29, 7 गुना 29 कितना होता है भैया? 140, 203, एकदम करेक्ट, एकदम सही। वैसे देखो ये 8 का स्क्वायर था, ये 16 का स्क्वायर था, इनका गुणा करते 128 बनता, ये लिखा हुआ है। बार बार कह रहा हूं, वर्ग संख्याएं, घन संख्याएं जितना अच्छे से याद करोगे, लॉजिक पेपर में उतना बेहतर तरीके में अप्लाई कर पाओगे, उतने शानदार तरीके में बात सॉल्व कर पाओगे। 189, 148, 107। देखो वैसे तो बात मेरे को एवरेज की भी दिख रही है, आसपास के नंबर होना। यहां से यहां तक माइनस किया 41, आगे भी माइनस किया 41, ये भी माइनस किया 41, ये भी माइनस किया 41। तो पहली बात तो एक समझो कि 41 का डिफरेंस है कहीं,
हाँ ये रहा, माइनस किया 41 और यहां भी माइनस किया 41। या बच्चों आप इस सवाल को एवरेज से भी बोल सकते हो कि 189 और 107 को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो 148 आएगा। 206 124 को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो 165 आएगा। ऐसे ही डी में भी आपका सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। अब तो प्यारे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एक दो सवाल और देख लीजिए भाई, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 इंटू 2 का मतलब 4 हो गया, 1 इंटू 6 का मतलब 6, 7 इंटू 2 का मतलब 14। इनका तो लॉजिक दिमाग में आ ही जाएगा। हैं 121 81, निस्संदेह हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये तो स्क्वायर नंबर है, 121 भी एक स्क्वायर नंबर है, 81 भी स्क्वायर नंबर है, वो 11 है, वो 9 है, अंतर करेंगे 2 आ जाएगा। हाँ ये मन में बात आनी चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों यहां तो स्क्वायर है ही नहीं। अगर स्क्वायर नंबर का लॉजिक होता दोनों में होता, पर यहां तो है ही नहीं। लेकिन स्क्वायर तो नहीं है। एक बात आपको दिख रही है शायद, ये नंबर भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये नंबर भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है। तो कहीं ना कहीं 11 और 9 में झोलमोल है बच्चों। फर्स्ट वाले को 11 से डिवाइड करो, सेकंड वाले को 9 से डिवाइड करो। स्क्वायर नहीं कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। तो 11 में से 9 घटाओगे 2। 88 को बच्चों 11 से डिवाइड करो, 54 को 9 से डिवाइड करो, 8 माइनस 6 करोगे 2। तो यहां आपको मिल रहा है 11 का मल्टीपल। 77 को 11 से डिवाइड करो, 18 को बच्चों 9 से डिवाइड करो, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 2 5। तो एग्जैक्ट ऑप्शन जो मिल रहा है वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। प्यारे बच्चों ये कहानी आपकी इस टॉपिक की होती है अपनी कंप्लीट। बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे बच्चों, बहुत सारी बातें समझी, 110 सवाल हमने क्लास में सॉल्व किए और ये बहुत है। सिर्फ सेट वाले इतने क्वेश्चन किए हैं, अभी सेशन एनालॉजी के और भी बाकी हैं, अभी टॉपिक आपके और भी आने बाकी हैं। सीजीएल 2025 के लिए फ्री प्रैक्टिस क्लास में बच्चों आपने 3 क्लास में टॉपिक पढ़ा। फाउंडेशन जितनी गहराई से पढ़ लिया आपने, बहुत प्रकार के लॉजिक सीखे और मैं उम्मीद करता हूं सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। अगर प्यारे बच्चों सब बातें आपको समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाइएगा और दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर अवश्य करना, ताकि आपके दो दोस्त इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये प्रैक्टिस पहुंच पाए, वे लोग भी चैनल से जुड़े और मैक्सिमम प्रैक्टिस अपनी कर पाए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना रिजल्ट शानदार। तो आने वाले एग्जाम में सफलता पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए बच्चों। दृष्टि एसएससी चैनल पर आपके लिए सीजीएल 2025 का फ्री कंप्लीट कोर्स जारी है और ये टारगेट बैच है। एग्जाम से पहले पहले अपन सारे टॉपिक को डिटेल में पूरा समझ लेंगे। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।